welcome back to my channel Life of Arpita Singh. So I hope you guys doing super great. So आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वैसे गणेश चतुर्थी की इससे पहले जो डे 1 का ब्लॉग था मैं बना चुकी हूँ, अभी तक मैंने डाला नहीं है. सो गाइज आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विथ यू ऑल माई मतलब आई कैन से माई ड्रीमी डे. आई नो कि मैं लास्ट टाइम भी गई, उससे पहले भी गई, बट मैंने कभी भी ऐसे प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया. एंड मतलब अनएक्सपेक्टेड ये वाला डे होता है मेरे लिए. मतलब सब बोलोगे आप तो महाराष्ट्रियन नहीं हो, या आई नो कि मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, बट जो बॉम्बे में रहता है एंड जो गणपति के टाइम पे यहाँ पे रहा है ना, वो ये एनर्जी फील कर सकता है. एंड लाल बागचा राजा मतलब बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि जाना है. मेरा भी था कभी, मैं भी कभी सोचती थी कि मैं लाइफ में एक बार ज़रूर लाल बागचा राजा जाऊंगी, बट बप्पा का आशीर्वाद है कि मैं एक बार नहीं, मैं कई बार जा चुकी हूँ और आज मैं फिर से जाने वाली हूँ वहाँ. एंड गाइज मतलब बहुत वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की जो एनर्जी होता है, जो वहाँ मतलब बहुत शोर होता है, बहुत भीड़ होती है, बट फिर भी जो एक्साइटमेंट होता है ना दर्शन का, एंड जो दर्शन होता है बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है. सो पहले तो मैं सोची थी आप लोगों के साथ ऐसे शेयर नहीं करूँगी, मैं लास्ट में रिवील करूँगी, बट एज ऑलवेज मैं बहुत अच्छी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ. एंड यार मुझे लगता है मेरे थंबनेल एंड जो मैं टाइटल डालती हूँ उससे पता चल जाता है, तो अपनी एक्साइटमेंट ऐसे क्यों छिपाना, मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को. हो सकता है मैं कभी अच्छी यूट्यूबर बनी तो मैं नहीं बताऊंगी, नो ऐसा कुछ नहीं होगा. सो मैं जा रही हूँ लाल बागचा राजा, और सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ एंड रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ. और मैं डायरेक्ट नहीं जा रही, मैं पहले मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी जो कि मेरी दी की तरह है और बहुत प्यारी हैं वो, तो मैं पहले उनके घर जाऊंगी और उनसे भी आप लोगों को मैं मिलाऊंगी, और फिर वहाँ से हम जाएंगे लाल बागचा राजा. मतलब अभी मेरे पास बहुत टाइम है, हम नाइट में दर्शन करने वाले हैं क्योंकि नाइट का हमें मिला है, लास्ट टाइम डे में किया था. तो चलो चलते हैं एंड आप लोगों को भी मैं लाल बागचा राजा दर्शन कराती हूँ. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड मेरे थ्रू जो भी यहाँ नहीं आ पाते उनका अच्छे से दर्शन हो. और बस देखते हैं क्या क्या होता है. बाकी तो भगवान के पास जाने के लिए ना वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हो वो नहीं हो पाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचे भी नहीं होते हो वो हो जाता है, और ये मेरे साथ सेकंड वाली चीज़ हमेशा होती है. तो लेट्स गो, और मैं आप लोगों को मिलाती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ का लाल बागचा राजा का दर्शन. सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी मलाड, ठीक है, वहाँ फिर वहाँ से हम निकलेंगे. तो चलिए जल्दी चलते हैं और फिर मैं निकलेंगे. सो गाइज़ मैं निकल ली थी अपने घर से, और मतलब मैं इवनिंग में ही निकली थी क्योंकि हमारा नाइट का नंबर था, नाइट में हमारा नंबर लगा था. और आप देखो मेरी सोसाइटी इतनी प्यारी डेकोरेशन है, मे बी अभी सारे लाइट्स ओपन नहीं थे बट बहुत अच्छी डेकोरेशन थी. और मैं थर्ड डे जा रही थी दर्शन के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कुछ गणपति थर्ड डे, जैसे आप सबको पता है कि 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 10 दिन का होता है. मतलब जहाँ तक मुझे पता है तो 3 दिन वाला था, तो बहुत सारे लोग मतलब जो अपने घर में रखते हैं उनका मूर्ति विसर्जन हो रहा था. सो हम निकल गए. एंड गाइस पता है ये वाला टाइम ऐसा होता है ना कि मुंबई में आपको सही बताऊँ मेरे वर्ड्स में बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई होती है एंड बहुत खूबसूरत लगती है. सो हम सबसे पहले गए मलाड दी के वहाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बट मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक. छोड़ो इस बात को, छोड़ दो जो भी हुआ, बट बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मतलब मैं अच्छे से रेडी वगैरह कुछ नहीं हो पाई थी. और दी भी मतलब मेरे भरोसे थी कि मैं गारमेंट्स वगैरह लेकर आ रही, बट मेरे से गलती से वो कैब में रह गया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बार बार दी का भी कॉल आ रहा था. सो जैसे तैसे करके हमने कपड़े का मैनेज किया. मतलब दी तो उनकी जो फ्रेंड थी उनसे मांग लिया, एंड मैंने ट्रस्ट मी लास्ट मिनट पे 10 मिनट्स फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी होती है मैंने उनसे कपड़े मतलब जो भी कुर्ती थी वो मैंने मंगवाया. सो हम वहाँ से निकल लिए जो भी रेडी वगैरह होकर, और फिर उसके बाद हम फाइनली लाल बागचा राजा पहुँच गए. और गाइज़ आप ये भीड़ देख सकते हो, मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ थी. मतलब मैं 2-3 साल से मैं जाती ही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ ट्रस्ट मी
मैंने कभी भी नहीं देखा था। और मैं आपको सही बताऊँ, अगर मतलब बहुत सारे लोगों का होता है ना कि हम कब जा सकते हैं दर्शन के लिए। सो गाइज़ मैं आपको बताऊँ, आप कभी भी जा सकते हैं दर्शन के लिए, वहाँ हमेशा ओपन रहता है। और मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दे रही हूँ, जैसे आप अगर वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो आप अपना फूड वगैरह कैरी करके रखना, क्योंकि वहाँ पे मुख्य दर्शन के लिए 7 to 8 आवर्स एंड जो चरण स्पर्श दर्शन है उसके लिए 9 से 10 या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। और 12:30 PM वहाँ पे डेली आरती होती है, तो अगर आपको आरती अटेंड करना है तो आप उस टाइम पे जा सकते हैं। और फुटवेयर के लिए आप अपने पास कोई छोटा सा कैरी बैग रखना कि आप उसमें रख सको, क्योंकि अगर आप सोचोगे ऐसे ही छोड़ दो तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और मैं अपनी आप लोगों को पहले ही बता दे रही कि गाइस मैं VVIP में गई थी। आई नो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से मतलब बिल्कुल मुझे ट्रोल कर सकते हैं, या मैं ये कर सकते हैं कि आप लोग ऐसे करते इसकी वजह से इतनी भीड़ होती है। सो गाइस मेरे जानने में कोई है, उनकी वजह से हमें वहाँ पे हम इजीली चले जाते हैं। बहुत इजी भी नहीं होता है हमारे लिए भी, हम भी लाइन में लगते हैं। बस ये है कि जो वहाँ पे 10 11 12 घंटे की लाइन है, बस हम वो लाइन से बचते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम हमारे टाइम पे बिल्कुल खाली कर दिया जाता है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। सो हम मतलब ये जो सोसाइटी हम वहाँ पर वेट करते हैं, फिर हमारा जब नंबर आता है तो हम जाते हैं। और ये देखो दी कुछ बोल रही थी तो मैं वही सुन रही थी, हंस रही थी, क्योंकि कपड़े वाला ऐसा मैटर हुआ था ना। सो सारी चीज़ों के बाद हम गाइस लाइन में लग गए। और आप ये देखो मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब चारों साइड सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ भीड़ दिख रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सो मतलब हम जहाँ से जाते हैं वो मतलब पीछे से एक दरवाज़ा होता है जहाँ से हमें जाना होता है। सो हम वहाँ पे खड़े थे। और ऐसा भी नहीं है कि VIP और VVIP में बिल्कुल ही ऐसा खाली होता नहीं, वहाँ पर भी VVIP वाले लोग होते हैं, VIP वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर भी भीड़ होती है। सो बस हम वहाँ गए। और मतलब बस उस दिन तो लग रहा था ना कि दर्शन हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट मी इतने सालों में मैं पहली बार इस साल इतनी ज़्यादा भीड़ देख रही थी। और ये भैया हैं और वो दी हैं, मतलब जिनके थ्रू हमारा VVIP हो पाता है। सो बस हम यहाँ पे खड़े थे और ये वो गेट होता है जहाँ से मतलब हमें एंट्री मिल जाती है। तो बस हम वहीं खड़े थे। और पता है आपको मतलब हम लोग खड़े थे, हमारे लिए जब चीज़ें ओपन हो रही थी ना, पीछे से इतना ज़्यादा धक्का, इतना ज़्यादा फोर्स, मतलब लोग ऐसा ट्राई करते कि हम भी घुस जाएं, और उसकी वजह से इतना तेज़ धक्का वगैरह मारते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई, मैं बहुत कम चीज़ें कैप्चर कर पा रही थी जहाँ जहाँ मुझे समझ में आ रहा था। सो बस हम यहाँ गए और यहाँ से जो आप सामने देख रहे हो वहीं पर मतलब गणपति जी बस उसके आगे होते हैं। और पता है आपको जैसे जैसे आप नज़दीक जाते हो ना, से हार्ट बीट मतलब लगता है बस अब जल्दी से दर्शन हो जाए, एक बार मैं देख लूँ। मतलब मुझे तो होता है ना दूर ही से बस सही, बस एक बार हम अच्छे से देख लें। एक होता है ना अपना प्रेजेंट कि मतलब मैं आ गई, मैंने देख लिया, बस मुझे लगता है ना अगर वो भगवान आपको देख भी लेना, आपको आशीर्वाद मिल ही जाता है। और गाइस फाइनली जब मैंने मतलब ये थोड़ा सा दूर से मुझे दिख रहा था उनका एक झलक, इतना सुकून और इतने ऐसे ना मतलब ब्लेस्ड फीलिंग होती है ना कि मतलब फाइनली हम दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद लाइन से वापस चले जाते हैं, नहीं दर्शन हो पाते। बट भगवान की कृपा से जब मैं भीड़ में भी जाती थी तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं चाहे जो भी हो मैं दर्शन करती ही हूँ, कर गई हूँ। सो आप देखो उस साइड भी, फ्रंट साइड इतना ज़्यादा भीड़ था। और ये वाली जो भीड़ है ये मुख्य दर्शन वाली भीड़ है जहाँ तक मतलब मुझे पता है। और गाइस फाइनली मतलब मैं डेकोरेशन का बात करूँ, ट्रस्ट मी डेकोरेशन इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फाइनली हमारा दर्शन हुआ, चरण स्पर्श, मतलब वो जो सर पे टीका लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे भगवान ने, जैसे गणपति बप्पा ने ऐसा हाथ रख दिया आपके सर पे। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और इतना अच्छा फील होता है अंदर से जब आप उनके चरण में अपना सर झुकाते हो। और वो टीका से जब आपका पूरा जो मत्था जिसको बोलते हैं, ललाट जिसको बोलते हैं, वो पूरा रेड हो जाता है, तो मतलब सीरियसली लगता है जैसे बप्पा ने हाथ रख दिया हो। तो बस और आप देखो कितनी भीड़ थी, कितनी मतलब वहाँ भी जो आंटी थी वो धक्का मारी थी, बट उनकी भी गलती नहीं थी, अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत भीड़ लग जाएगी। तो बस हम दर्शन के बाद बाहर निकले, वहाँ पे
प्रसाद बाहर मिलता है और इसका कोई मतलब प्राइस वगैरह नहीं है, वो सबको मिलता है। और पोस्टर वगैरह जो भी भगवान जी की तस्वीर है वो मिलती है। तो फाइनली हम वहाँ से निकले और आप देखो मतलब मुझे लगता है ऐसा होने के बाद इंसान और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। सो फाइनली हमारा दर्शन हो गया और फिर उसके बाद हम जो सामने वाला फ्लैट होता है जहाँ पर हम वेट करते हैं, हम वहाँ गए, अपनी गाड़ी में बैठे। और गाइस ये जो भीड़ थी ना, मतलब अभी तक जो हम देख रहे थे उससे ज़्यादा, मतलब ये इतनी अनएक्सपेक्टेड थी। पता नहीं, एक तो लोगों को लगता है ना कि कोई तो पक्का सेलिब्रिटी होगी, मतलब वो लगता है बस गाड़ी में घुस जाएंगे या उनको देखना है। भाई जैसे तैसे वहाँ के लोगों ने हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अजीब ही हो गया था। हमें लग रहा था ना बस हमारी गाड़ी निकल जाए बाहर कैसे भी करके। सो फाइनली होता है ना कि दर्शन हो गया, उसके बाद सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती है। सो गाइस फाइनली मैं आ गई घर एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। मतलब लास्ट टाइम भी मैं गई थी बट इतनी भीड़ नहीं थी, इस पर बहुत एक्सट्रीम भीड़ थी। तो बट फिर भी हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आई होप कि मेरे ब्लॉग के थ्रू बहुत सारे लोगों को लाल बाग चौराहा का दर्शन हो जाए। और जो भी ये ब्लॉग देखकर जाने का प्लान करे तो थोड़ा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि इस पर सब बोल रहे हैं कि इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। सो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मे भी आपको मेरे आँख से पता चल रहा होगा। तो मैं ऑफकोर्स अब सोने जा रही। सो गुड नाइट और जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।